students, Vande Mataram. Join your hands and close your eyes for prayer. तमेव माता च पिता तमेव तमेव बन्धु च सखा तमेव तमेव विद्या द्रविणं तमेव तमेव सर्वं मम देव देव तमेव सर्वं मम देव देव. Open your eyes. Take out your EVS textbook, open page number 9 and chapter number 2. Today I will explain you chapter number 2, our body. Our body means होता है हमारा शरीर. Okay, let's start. Our body is like a machine. हमारा शरीर, हमारा जो बॉडी है वो एक मशीन के जैसा है. Like a machine यानी कि मशीन के जैसा है. It has many parts that have different names. It has many parts. उसके many parts यानी बहुत सारे भाग है. That have different names और उनके अलग अलग नेम है यानी कि उनका नाम है. Each part performs various functions. Performs means होता है प्रदर्शन, various होता है विभिन्न और functions means होता है कार्य. ओके, तो each part यानी कि प्रत्येक भाग अलग अलग कार्य का प्रदर्शन करता है, अलग अलग कार्य दिखाता है, मतलब कैसा कौन सा भाग काम करता है वो. नाउ आई विल टेल यू अबाउट द वेरियस पार्ट ऑफ अवर बॉडी. हमारे शरीर के विभिन्न अंगों के बारे में आज मैं आपको बताऊंगी. ओके, लुक दिस पिक्चर. ये बॉडी पार्ट्स है. ये एक बॉय है, ये उसका पूरा बॉडी है ना, और उसके कौन कौन से पार्ट्स को क्या क्या बोला जाता है वो इसमें लिखा हुआ है. सो लेट्स स्टार्ट. ये फिंगर है. फिंगर मीन्स होता है उंगलियां. ये माउथ है. माउथ मीन्स होता है मुंह. ये फेस यानी कि चेहरा, इसे शोल्डर बोलेंगे यानी कि कंधा. ये चेस्ट है यानी कि छाती. ये स्टमक है यानी पेट. ये हैंड है यानी कि हाथ. ये फुट है यानी कि पैर, पाँव बोलते हैं ना, ये पैर है यानी ये लेग है. और ये जो होता है हमारी उंगलियों का जो ऊपर का भाग वो फुट होता है यानी कि पाँव. ओके, अब देखिए ये इसके बैक साइड की बॉडी है ना, यानी पीछे का भाग है. और ये है थंब यानी कि अंगूठा. हेड यानी कि सिर. ये नेक है यानी गर्दन. आर्म यानी कि बाह यानी कोहनी और कंधे के बीच का भाग. ओके, बाह. और ये लेग है यानी कि पैर. ओके, टर्न पेज. लुक दिस पिक्चर. ये भी पूरा बॉडी है और उसके पार्ट्स के नेम लिखे हैं कि कौन से भाग को क्या बोला जाता है. ओके, ये क्या है? हेयर यानी बाल. और ये फोरहेड यानी कि आईब्रो के ऊपर का जो भाग होता है वो क्या होता है? फोरहेड. ओके, ये आई यानी आंख. फिर ईयर यानी कान. ये जो है वो ईयर है, कान. ये नोज यानी नाक. फिर ये जो है टंग है, वो जीभ निकाल रहा है जिसे हम जीभ बोलते हैं, है ना. ये टंग, जीभ को क्या बोलेंगे? टंग. फिर ये नेक है यानी गर्दन. आर्म यानी कि बाह. वेस्ट यानी कि जहाँ पे हम बेल्ट बांधते हैं वो कमर. वेस्ट मीन्स ये हैंड यानी हाथ. फिर ये एरो बता रहा है वो स्टमक यानी पेट. चेस्ट यानी छाती है. फिर ये एरो बता रहा है वो एल्बो है यानी कि हाथ की कोहनी. एल्बो मीन्स कोहनी, हाथ की कोहनी को एल्बो बोलेंगे. ये नी है यानी कि पैर का घुटना. घुटने को हम बोलते हैं नी. ओके, ये लेग यानी पैर. और ये फुट यानी कि पाँव. ओके, ये हमारे बॉडी पार्ट्स है और उनके नेम है. ओके, द स्पेशल फंक्शंस ऑफ आवर बॉडी पार्ट्स मेक अस डिफरेंट फ्रॉम अदर क्रिएचर्स ऑन द अर्थ. द स्पेशल फंक्शंस. स्पेशल मीन्स होता है खास. फंक्शंस मीन्स होता है कार्य. अवर बॉडी पार्ट्स यानी कि हमारा शरीर का भाग. मेक अस डिफरेंट फ्रॉम अदर क्रिएचर. क्रिएचर्स मीन्स होता है जीव यानी कि प्राणी. ओके, और अर्थ मीन्स होता है पृथ्वी. डिफरेंट मीन्स होता है अलग अलग. इसका मीनिंग क्या होगा कि हमारे शरीर के अंगों के जो विशेष कार्य है, आवर बॉडी पार्ट्स मेक अस स्पेशल फंक्शंस.
मतलब हमारे शरीर के जो बॉडी पार्ट्स है उसके जो स्पेशल कार्य है वो फ्रॉम अदर क्रिएचर्स ऑन द अर्थ, यानी कि दूसरे प्राणियों से हमें अलग बनाते हैं। यानी पूरा सेंटेंस क्या हो गया कि हमारे शरीर के अंगों के विशेष कार्य हमें पृथ्वी पर अन्य प्राणियों से अलग बनाते हैं। ओके, अब अवर बॉडी मूव्स। अवर बॉडी मूव्स मीन्स क्या हो गया कि हमारे शरीर का चलना, यानी कि हलन चलन। ओके, मूव यानी कि यहां से वहां मूव करते ना हम, हलन चलन करते वो, तो अवर बॉडी मूव्स यानी कि हमारा शरीर चलता है। फिर वी हैव 2 legs and 2 feet। हमारे पास 2 पैर और 2 पांव है। मैंने आपको पहले ही बताया कि देखिए ऊपर जो पिक्चर दिख रही है उसमें ये जो है इसको हम लेग बोलेंगे, और ये जो है यानी कि उंगलियों का ऊपर का भाग उसे हम फुट बोलते हैं। लेकिन जब 2 की बात होती है तो वो क्या हो जाएगा, फीट हो जाएगा। और जब एक पैर की बात हो रही है तो लेग, और दोनों पैरों की बात हो रही है तो लेग्स हो जाएगा। ओके, तो हमारे पास में 2 पैर है और 2 फीट है। ओके, यानी कि 2 पांव है। अवर लेग्स एंड फीट, हमारा पैर और पांव, हेल्प अस टू मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। हमारा पांव और हमारा जो पैर है वो क्या करता है, एक जगह से दूसरी जगह जाने में, हमें मूव करने में, चलने में हमें मदद करता है। अवर लेग्स हेल्प अस टू रन, किक, वॉक, स्किप। हमारा जो पैर है वो हमें दौड़ने में, किक यानी कि किसी भी चीज को किक मारते ना, यानी कि गेंद होती है उसको हम ऐसे मारते ना, किक करते, किक करने में, फिर चलने में, और स्किप यानी कि कूदने में हमें मदद करता है। कौन, हमारा पैर, ओवर लेग। ओके, वी हैव 2 arms and 2 hands। हमारे पास 2 बाह और 2 हाथ है। Our arms and hands help us to perform various activities like throw, catch, pick, squeeze, touch, hold, write, draw। हमारे जो हाथ और जो बाह हैं वो हमें वेरियस यानी कि अलग अलग एक्टिविटीज का प्रदर्शन करने में हमारी मदद करते हैं, यानी कि परफॉर्म करने में हमारी मदद करते हैं। लाइक जैसे कि थ्रो यानी फेंकना, कैच यानी पकड़ना, पिक यानी उठाना, स्क्वीज यानी निचोड़ना, टच यानी हाथ लगाना, होल्ड यानी कि पकड़े रखना, राइट यानी कि लिखना, ड्रॉ यानी कि हम चित्र बनाते वो। ओके, मोर टू नो। आवर थंब इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर हैंड। हमारा अंगूठा हमारे हाथ का बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। इंपॉर्टेंट मतलब कि महत्वपूर्ण, ओके, हिस्सा है। इट हेल्प्स अस टू कंट्रोल द हैंड एंड फिंगर्स इन अ रिक्वायर्ड वे टू परफॉर्म सिंपल एक्टिविटीज। यह सरल गतिविधियों को नियंत्रित करने में मदद करता है, यानी कि जो हमारा जो अंगूठा है वो जो हम लोगों को जो भी परफॉर्मेंस करना होता है, सरल सिंपल एक्टिविटी जो करनी होती है उसकी गतिविधियों को, यानी कि उसको कैसे हाथ को कैसे चलाना है, फिंगर्स को कैसे चलाना है, उसको कंट्रोल करता है। ओके, कंट्रोल करने में अंगूठा हमें मदद करता है। ओके, आवर अपीयरेंस, हमारी दिखावट, यानी कि हम कैसे दिखते हैं। ओके, ऑल ऑफ अस हैव सेम बॉडी पार्ट्स, स्टिल वी look different because of different features, weight, height, color of the hair, eyes and skin. All of us have same body parts. हम सभी के शरीर के अंग कैसे होते, समान ही होते, फिर भी still we look different, फिर भी हम अलग अलग दिखते हैं, क्योंकि अलग अलग विशेषताओं के वजह से, जैसे कि वेट, हाइट यानी कि हमारा जो वजन होता है वो ऊंचाई की वजह से, हमारे बालों के कलर की वजह से, आंख और स्किन की वजह से हम अलग अलग दिखते हैं। ओके, अबव ऑल द बेसिक डिफरेंस इन अपीयरेंस इज ड्यू टू द जेंडर डिफरेंस। अबव ऑल यानी कि सबसे ऊपर, द बेसिक डिफरेंस इन अपीयरेंस इज ड्यू टू द जेंडर डिफरेंस, यानी कि जो हमारा बुनियादी अंतर है वो जेंडर डिफरेंस की वजह से होता है, यानी कि लिंग अंतर के कारण अलग होता है। देयर आर 2 genders, 2 लिंग होते हैं। जेंडर्स मीन्स लिंग होता है। ओके, फीमेल एंड मेल। फीमेल मीन्स होता है महिला और मेल मीन्स होता है पुरुष।
फीमेल, द जेंडर ऑफ अ गर्ल और अ वुमन, फीमेल यानी कि महिला। तो एक लड़की और एक महिला का लिंग है। ये जो फीमेल हम बोलेंगे वो किसको बोलेंगे, तो जो कोई लड़की होगी और महिला होगी उसको हम बोलेंगे फीमेल। ओके, और मेल, द जेंडर ऑफ अ बॉय और अ लिंग, तो ये लिंग किसका है, एक लड़के और एक आदमी का, उसको हम बोलेंगे मेल। ओके, नाउ आई नो, अब मुझे पता है, ये बच्चा बोल रहा है। वी हैव वेरियस बॉडी पार्ट्स, हमारे शरीर के विभिन्न अंग होते हैं। Each body part has different name and functions. प्रत्येक भाग के अलग अलग नाम और कार्य होते हैं। Our legs and feet help us to move. हमारा पैर और जो फीट होता है वो हमें मूव करने में मदद करता है। We all have same body parts, still we look different. हम सभी के शरीर के अंग एक जैसे होते हैं, फिर भी हम अलग दिखते हैं। Our arms and hands help us to perform डिफरेंट एक्टिविटीज, हमारा हाथ और जो बाएं होती है वो अलग अलग एक्टिविटीज का प्रदर्शन करने में यानी परफॉर्म करने में हमें मदद करती है। देयर आर टू जेंडर, दो लिंग होते हैं, मेल एंड फीमेल, पुरुष और महिला। नाउ वी विल कंप्लीट एक्सरसाइज, अब हम एक्सरसाइज करेंगे। ए, टिक द करेक्ट ऑप्शन, आपको करेक्ट ऑप्शन जो होगा उस पर टिक करना है। फर्स्ट, विच पार्ट ऑफ द बॉडी हेल्प टू होल्ड पेंसिल, शरीर का कौन सा भाग पेंसिल पकड़ने में मदद करता है, तो बताइए। आर्म्स, फिंगर्स एंड थंब, फीट, बताइए कौन सा करता है। आर्म करता है यानी बाह काम करती है पेंसिल पकड़ने में, नहीं। फिंगर एंड थंब, यस, देखो अभी भी मैंने जो पेंसिल पकड़ी है वो किसके बीच में पकड़ी है, फिंगर और थंब के बीच में ना, होल्ड करके रखी, पकड़ के रखी हुई है। तो पेंसिल पकड़ने में कौन हेल्प करता है, तो फिंगर्स एंड थंब। तो आपको बॉक्स में इस तरह से राइटिंग करना है। फीट, पाँव, वो नहीं आएगा, फिर पेंसिल पाँव थोड़ी ना पकड़ेगी। फिर सेकंड क्वेश्चन है, विच पार्ट ऑफ द बॉडी हेल्प्स टू किक द बॉल, कौन सा शरीर का कौन सा भाग बॉल को किक मारने में मदद करता है। हेड, सिर करता है, नो। हैंड, वो करता है, नो। हैंड भी कैसे करेगा, फीट यानी कि पाँव, पाँव करता है ना, हम पाँव से ही बॉल को मारते हैं ना, जोर से किक करते हैं हम उसको, है ना, तो वो होगा फीट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ आवर बॉडी, नीचे का कौन सा भाग हमारी शरीर का नहीं है, ये पूछा है। तो बताइए। लेग, लेग तो हमारे बॉडी में आता है ना, यस। टेल, पूंछ, पूंछ होती है हमें, नो, वो तो एनिमल्स को होती है ना। तो ये वाला पार्ट जो है यहाँ पर बॉक्स में आपको राइटिंग करना है, ये वाला जो पार्ट है वो हमारी बॉडी में आता नहीं है। नी, घुटना, वो भी हमारा बॉडी पार्ट ही है ना। ओके, फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन बी, फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग द वर्ड्स गिवन बिलो, आपको नीचे जो ये फिलिंग द ब्लैंक्स दिए हैं उसको आपको फिल करना है और यहाँ पे जो वर्ड्स दिए हैं वे उसका यूज करके। ओके, फर्स्ट है, आवर ब्लैंक एंड ब्लैंक हेल्प अस टू वॉक, हमें चलने में कौन मदद करता है, तो बताइए चलने में हमें कौन मदद करता है। यहाँ पे लिखा है हेयर, थंब, लेग्स, टू, फीट और फिंगर, कौन मदद करता है, तो लेग और फीट, वो क्या करता है, हमें चलने में मदद करता है। तो आवर लेग्स एंड फीट हेल्प अस टू वॉक। ओके, हमारा पैर और पांव हमें चलने में मदद करता है। नेक्स्ट सेकेंड नंबर, वी हैव ब्लैंक ऑन आवर हेड, हमारे सिर पर होता है, बताइए हमारे सिर पर क्या होता है, ऑन आवर हेड क्या होता है, हमारे सिर पर क्या है, देखिए तो हेयर, क्या है, हेयर यानी कि बाल है। तो आपको हेयर की स्पेलिंग यहाँ से देख के यहाँ पर लिखनी है, HAIR, हेयर। ओके, नेक्स्ट है थर्ड नंबर, वी हैव ब्लैंक आईज, हमारे पास आंखें होती है, कितनी आंखें होती है, 2, TWO 2, तो आपको 2 की स्पेलिंग देख करके यहाँ लिखनी है। वी हैव 2 आईज, हमारे पास 2 आंखें होती है।
नेक्स्ट 4 नंबर, वी हैव 4 ब्लैंक एंड 1 ब्लैंक इन ईच हैंड। हमारे हाथ में 4 क्या होती है? हमारे हाथ में 4 क्या होती है बताइए तो? फिंगर्स। तो वी हैव 4 फिंगर्स एंड 1 थंब। 4 उंगली और 1 अंगूठा होता है। एक हाथ में हमारे पास में 4 उंगली और 1 अंगूठा होता है। ओके, तो आपको ऊपर जो स्पेलिंग दी हुई है उसमें से ही आपको ढूंढ करके नीचे लिखना है और स्पेलिंग भी वहीं से देख करके आपको लिखनी है। ओके, कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन, सी नंबर, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। आपको नीचे जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं उसके आंसर देने हैं। फर्स्ट, विच पार्ट ऑफ द बॉडी डू यू यूज टू? हमारे शरीर के जो भाग है उनके उपयोग कौन कौन से है? जैसे ए, सी थिंग्स, तो चीजें देखता है। कौन देखता है चीजें? हमारा बॉडी का कौन सा भाग ऐसा है जो देखता है चीजें? हम लोग चीजें देखते हैं तो आईज, आईज से हम चीजें देखते हैं ना, सी थिंग्स, यानी वो यहाँ पर क्या आएगा? आईज, EYES, आईज। बी नंबर में है स्पीक, बोलना। शरीर का कौन सा भाग है जिससे हम बोलते हैं? बॉडी का कौन सा पार्ट है जिससे हम बोलते हैं? माउथ, MOUTH, माउथ, मुंह से हम बोलते हैं। सी, टू हियर, सुनते हैं। शरीर का कौन सा पार्ट है जिससे हम सुनते हैं? तो ईयर्स, EARS, ईयर्स, यानी कि कानों से हम सुनते हैं। ओके, नेक्स्ट है सेकेंड नंबर, हाउ मैनी जेंडर्स डू ह्यूमंस हैव, नेम देम। हाउ मैनी जेंडर्स डू ह्यूमंस हैव, यानी कि ह्यूमंस में कितने जेंडर्स होते हैं? तो 2 जेंडर्स होते हैं। उन कौन कौन से? तो मेल और फीमेल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड, नेम द बॉडी पार्ट्स दैट हेल्प अस टू मूव। नेम लिखना है बॉडी पार्ट्स का जो हमें मूव करने में, यानी यहां से के वहां जाने में मदद करता हो। ओके, तो कौन सा बॉडी पार्ट है जो हमें मूव करने में हेल्प करता है? लेग्स एंड फीट, पैर और पांव। पैर से ही तो हम एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं ना, तो लेग्स एंड फीट, ओके, ये हमें मूव करने में हेल्प करता है। फिर फर्स्ट, विच पार्ट ऑफ द बॉडी ग्रोज ट्विस इन अ लाइफ टाइम। शरीर का कौन सा भाग है जो लंबे समय तक एक साथ ग्रो करता हो? तो कौन सा भाग है शरीर का? नेल्स एंड हेयर, हमारे नाखून और बाल दोनों ऐसे हैं कि जो लाइफ टाइम तक ग्रो करते हैं, यानी कि हमेशा बढ़ते जाते हैं। ओके, सेकंड है, विच पार्ट ऑफ द बॉडी ग्रोज कंटिन्यूसली एंड रिक्वायर्ड टू बी ट्रिम्ड वीकली। शरीर का कौन सा भाग है जो हमेशा ग्रो करता है, यानी कि बढ़ता रहता है और हमें उसे वीकली काटने की जरूरत होती है, यानी कि सप्ताह में काटने की जरूरत होती है। तो कौन सा है वो? शरीर का कौन सा पार्ट है वो? तो नेल। नेल हमको वीक में काटना पड़ता है ना, एक सप्ताह होने के बाद में हमें हमारे नेल्स को क्या करना पड़ता है? ट्रिम करना पड़ता है। ट्रिम मीन्स काटना पड़ता है। ओके, थर्ड नंबर, विच पार्ट ऑफ द बॉडी ग्रोज कंटिन्यूसली एंड रिक्वायर्ड टू बी ट्रिम्ड मंथली। बॉडी का कौन सा पार्ट है कि जो कंटिन्यूसली ग्रो करता है, यानी लगातार बढ़ता रहता है और उसे हमें महीने में कट करना पड़ता है? कौन सा पार्ट है वो? हेयर। हेयर महीने में बढ़ जाते हैं और हमें उसे फिर कट करने होते हैं। ओके स्टूडेंट्स, आपको ये एक्सरसाइज कंप्लीट करनी है। वंदे मातरम। थैंक यू।